जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और दिल से अभिनंदन करती हूँ। हम नए साल में एंट्री कर चुके हैं, यानी कि 2024 शुरू हो गया है और आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा जाए। आप सब ने सुना ही होगा कि ये साल 2024 यानी कि कैलकुलेशन 8 और 8 के हिसाब से ये शनि का साल बन रहा है। तो इस साल आपको शनि देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सोमवार से दिन शुरू हुआ है और शनि देव के आराध्य शिव जी हैं, इसलिए शिव जी की पूजा आराधना आपको इस साल ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन ये साल बहुत ही ख़ास है, तो इस साल ज़रूर करें शिव जी की पूजा आराधना। मैंने आपकी राशियों के हिसाब से भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उन सब में देख सकते हैं। आज मैं एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आई हूँ। अक्सर मैं शादी से रिलेटेड उपाय बताती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, उन्हें कोई लड़का बहुत पसंद आ जाता है या कोई लड़की बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन कुंडली नहीं मिल रही होती है उनकी, इसलिए उनका विवाह वहाँ पर नहीं हो पाता है। फिर हम दूसरी कुंडली चेक करते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फिर वहाँ पर भी शादी नहीं हो पाती है। इसी तरह से बहुत सारी कुंडलियाँ देख लेते हैं, कुंडली नहीं मिलती, फिर अंत में क्या होता है, हम बिना कुंडली मिलाए भी कई बार शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है कोई, तो फिर हम सोचते हैं कि ऐसे ही कर लेते हैं और फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ पहले तो आपको कुंडली किसी ऐसे एक जानकार से मिलवानी चाहिए जिसको कि कुंडली के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो और जो बहुत अच्छा आपको बता सके। सिर्फ ऑनलाइन कुंडली चेक करने से कुछ भी नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती हैं। आप सिर्फ गुण देखते हैं और शादी कर देते हैं। तो आप मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए, ये सब आप जानते ही हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर लड़की मंगली है और लड़का मंगली नहीं है तो क्या तब हम ऐसा क्या करें और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपकी कुंडली को देखती हूँ। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मांगलिक, अगर आप लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक नहीं है या दोनों में से जो भी एक मंगली है और एक मंगली नहीं है, तो आपको चेक करना चाहिए कि हो सकता है कि जो दूसरे की कुंडली हो उसमें मंगल नीच का हो, स्वराशि का हो, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो। अगर इस तरीके का बन रहा है कोई योग, या मंगल राहु केतु के संग बैठा, किसी के संग बैठा हुआ है, युति बनाकर बैठा है, तो उसका मंगल जो होता है वो कम हो जाता है, आंशिक हो जाता है। इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो आप विवाह कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके हैं शादी करने के लिए। अगर नाड़ी दोष की वजह से भी कई बार हम शादी नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया होता है कि कुंडली में नाड़ी दोष की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। तो 9 नक्षत्र होते हैं। चरण भेद, अगर चरण भेद हो जाता है तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी हम शादी कर सकते हैं। वहाँ पर तो नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा तो आप विवाह कर सकते हैं। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। और साथ में अगर लड़का या लड़की बुध गुरु शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो भी ये दोष खत्म हो जाता है। भकुट दोष अगर आपकी कुंडली में लग रहा है तो दोनों की राशि का स्वामी में अगर मित्रता होती है तो भकुट दोष भी खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विवाह हो सकता है। कई बार गुण मैच नहीं करते हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, 15 गुण मिल रहे हैं, गुण मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको भी चेक करना होता है कि गुण किस तरह से मैच कर रहे हैं, कहाँ पर क्या आ रहा है, नाड़ी दोष का कितना कैलकुलेशन है, किसका कितना कैलकुलेशन है, उस हिसाब से हमें चेक करना होता है। ये सब चेक करके हम पता कर सकते हैं
कि आपकी कुंडली में ये कुंडली इससे मैच करेगी या नहीं करेगी, या हम विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बस किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को पकड़े, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़े। एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है, बट एस्ट्रोलॉजर करेक्ट होना चाहिए। अगर वो सही है तो फिर सब कुछ सही होता है। हम एस्ट्रोलॉजर के पास कई बार जाते ही नहीं हैं, अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिए। शादी में लाखों का खर्चा होता है तो कुंडली पे भी थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए। तो ये सब अगर आप देख करके करेंगे तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो हम छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते हैं, वहाँ पर भी हम शादी कर पाएंगे। तो अपनी कुंडली को अच्छे से चेक करवा लीजिए। वैसे तो मैं शादी के उपाय बताती हूँ और भी मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।